हृदय हरसी कभी सज्जनी चीना, हृदय हरस कभी सज्जन चीना। राम श्री सीताराम, ये प्रातकाल लंका नगरी में ऐसा कौन सा भक्त हो चुका जो भगवान का नाम उच्चारण कर रहा? विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। विप्रदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अपनी कुशलता सुनाइए, कहाँ से आपका आगमन हुआ है? कि तुम हरि दासन में कोई, कि तुम हरि दासन में कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई, मोरे और हे विप्रदेव, आपको देखकर मुझे ऐसा प्रतीत, ऐसा विश्वास हो रहा है कि अवश्य आप भगवान श्री राम के सेवक हैं। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भाग। अवश्य आप भगवान श्री राम के चरणों के अनुरागी हैं, सेवक हैं, मुझे दर्शन देकर भाग्यशाली बनाने के लिए आए हो। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मने, मगन सुमिरे गुण ग्राम। जय श्री राम। आप तात सत्य कहते हो। मैं श्री राम, प्रभु श्री राम का ही एक छोटा सा सेवक हूँ। मेरा नाम हनुमान है। बजरंगबली, आपके भाई लंकेश्वर मातेश्वरी का हरण करके लाए हैं। क्यों नहीं? लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ इस लंका में निशाचर वास करते हैं, बताओ आप इस लंका में किस प्रकार अपने धर्म का बचाव करते हो, बताइए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसनन में जीव विचार। बजरंगबली, लंका नगरी में मेरा इस प्रकार से रहना है जैसे कि 32 दांतों के अंदर एक जिह्वा निवास करती है, उसी प्रकार मैं राक्षसों के बीच में रहता हूँ। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, तात कबहु मोहि जाने अनाथा, करिहे कृपा भानुकुल नाथा, करिहे कृपा भानुकुल नाथा, करिहे कृपा भानुकुल नाथा। और मुझे अनाथ दीन जानकर प्रभु श्री राम मेरे ऊपर कभी कृपा करेंगे या नहीं? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पदे सरोज मन माई। राक्षस कुल में जन्म लेने के कारण हमारा ये शरीर तामसी है, हमसे भगवान का भजन ध्यान पूजा पाठ कुछ भी नहीं होता। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ये मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, बगैर भगवान की कृपा के संतों के दर्शन नहीं हुआ करते हैं। प्रभु ने कृपा की, तभी तो आप जैसे संत के मुझे दर्शन हुए। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, भजो राम सीता जो सुख
चाहो भाई, भजो राम सीता तो सुख चाहो भाई। ये तात विभीषण, प्रभु श्री राम की तो ये रीति है कि हमेशा अपने भक्तों पर, अपने सेवकों पर हमेशा कृपा बनाते हैं। कब और हो? आप पे भी कृपा बनाएंगे वो। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना। ये तात मैं परम कुलीन हूँ, जाति से वानर हूँ प्रभु, फिर भी प्रभु श्री राम ने मेरे ऊपर कृपा की है। आप पर कृपा अवश्य करेंगे, लेकिन अब सब बात को प्रात ले जो नाम हमारा, यही दिन ताही न मिलत ही आहार। फिर हमारा तो नाम ऐसा है, अगर प्रातः काल होते ही कोई प्राणी हमारा नाम ले ले तो मुश्किल ही शायद ही उसे शाम तक भोजन मिल पाए। तबे हनुमंती कहा सुनी भ्राता, तबे हनुमंती कहा तबे भ्राता, देखनी चाहो जाने की माता, देखनी चाहो जाने की माता। ये तात अब बस वही उपाय बताइए जिससे कि मुझे मातेश्वरी के दर्शन हो जाएं। जुगत विभीषण, क्यों नहीं, यहाँ से थोड़ी सी दूर पर एक अशोक वाटिका है। अशोक वृक्ष के नीचे जानकी जी बैठी हुई हैं। आप जाएं और मातेश्वरी जानकी के दर्शन करें। जब लंका नगरी से आप वापस जाएं तो इस दास को अवश्य दर्शन देते जाना। अवश्य भक्तराज, प्रणाम। श्री बजरंगबली के चरणों में ये 21 रुपए की राशि है। हमारे भैया श्री श्याम लाइट पंडाल, चरखारी रोड, रांट, आपकी ओर से। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम। विभीषण जी ने श्री बजरंगबली को अशोक बन जाने का मार्ग बतला दिया। भाग्य की बात है, उसी समय महाराजा रावण ने शास्त्र में कहीं ऐसा लेख पाया कि आज सीता के द्वारा किसी को अजर अमर होने का वरदान मिलने वाला है। तो महाराजा रावण ने सोचा क्यों ना ऐसे सुंदर समय का लाभ ले लूं और आज मैं सीता के दर्शन करने को अशोक वन के लिए जाऊं। अगर सीता के द्वारा मुझे अजर अमर होने का वरदान मिल गया तो फिर एक राम तो क्या, मुझे करोड़ों राम नहीं मार पाएंगे। लेकिन वो आशीर्वाद रावण के भाग्य में नहीं था, वो तो श्री बजरंगबली को मिलना था। तेही अवसर रावण तहा आवा, संग नारी बहु किए बनावा, संग नारी बहु किए बनावा, संग नारी बहु किए बनावा। जय मयवर। जी महाराज। प्रिय मंदोदरी को बुलाया जाए। जो आज्ञा। चलो हम अशोक वाटिका की ओर चलते हैं। ठीक है। महारानी मंदोदरी, महाराज ने याद किया। प्रसन्न रहो प्रिय मंदोदरी, तुम्हें भी अपनी सुंदरता पर बड़ा नाज है। चलो आज हमारे साथ अशोक वाटिका की ओर चलते हैं। आज हम तुम्हें सुंदरता का पूर्ण दर्शन कराएंगे। मैं समझ गई थी, मेरे आते ही आपने मुंह क्यों फेर लिया था। मुझसे भी सुंदर कोई है क्या? आओ, यही दिखाना चाहते हैं। चलिए। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आज सबीरानी, तब अनुचरी
करो प्रण मोरा एक बार विलोक मम मोरा, एक बार विलोक मम मोरा। हमने जिस दिन से सीता का हरण किया आज तक कभी बात नहीं की, लेकिन आज हमें सीता से दो दो बात अवश्य करनी पड़ेगी। सीते प्रणाम। कोई उत्तर नहीं। महामाया प्रणाम। कोई उत्तर नहीं। जगत जननी जगदम्बे जय प्रणाम। ऐसी कोई सर को झुकाए और कोई जुबा तक भी न चलाए। ऐसी हथेली के सामने सर को झुकाने क्यों चले आए? सीता जलते हुए दीपक पर पतंगा आ ही जाता है, लेकिन इसका परिणाम वह होता है कि वो जलकर खाक हो जाता है। मुझे जला जला के तुझे कब आराम आएगा? जबकि इस लंका में मेरा प्यारा राम आया। असंभव कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। इस विशाल सागर से इस पार कैसे आने पाएंगे? रावण भव सागर से पार करने वाला वो ईश्वर ही लाएगा। सीता तू फूल है परंतु तुझ में खुशबू है। रावण तू विद्वान है मगर तुझ में विद्वानता की बू नहीं। तेरे सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर का टुकड़ा है। अरे तभी तो तेरे मुख पर एक गधे का मुखड़ा है। सीता सुन सीते चंद्रमुखी चपल नयन चित चोर, एक बार अनुराग से तू देख ले मेरी मजदार में मेरी नैया है। सौ पार लगा दे सीते, कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर किंचित मुस्का दे। ऐ सीते जिस राह में सच्ची रात है वह रात का दे सीते। बस दिल की यही आरज़ू है दिलदार करा दे। चल चल रे पापी पातकी, क्यों करता बकवास? धनुष यज्ञ की बात को तू कर ले दिल में याद। यदि मेरी कृपा चाहता तो शिव धनुष वही तोड़ा होता। बल था तेरी भुजाओं में तो सीता से नाता जोड़ा होता। अब योद्धा नहीं चोर है तू, इसलिए तुझे धिक्कारती हूँ। तेरी सोने की लंका पर नफरत की ठोकर मार। ये देख खंजर सबल जा। मैं कह रहा हूं सुना सुना कर, नहीं तो दरिंदों को खिला दूंगा मैं टुकड़े तेरे बना बना कर। अरे ओ पापी ना ये ठितना, नाहक किसी को सता सता कर तेरा वो सब बल निकाल देंगे चरक चरक पर चढ़ा चढ़ा। तू नहीं
जानती है? ये 100 रुपया एहसान भाईजान गुलाब बग्गी वाले हैं, चलते हुए सुंदर संवाद पर बहुत बहुत धन्यवाद। तू नहीं जानती मैं कौन हूं जो डराती है टसुए बहा बहाकर, खड़ी है तुसी हजारों रानियां सरों को अपने झुका झुका कर। खड़ी सराने अजल ये कहती साना तेरा हिला हिलाकर, ना तू सुख से जी पाएगा रे पापी किसी के दिल को दुखा दुखा कर। अब तक कर जोर नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, लेकिन मैं यहां पर आया हूं तो तूने अपमानित कर ठोक रहा है। अब जल्दी मान हुक्म मेरा, वरना तेरा सर काटूंगा। गुस्ताखी तेरी दम भर में अभी बोला। मैं बड़ी खुशी से कहती हूँ मुझ पर तलवार चला दे तू, एहसान तेरा मुझ पर होगा, इस दुख से मुझे छुड़ा दे तू। पर याद रहे बेकस का खून रोएगा तेरे दामन पर, यही तलवार लाल होकर आएगी एक दिन तेरी गर्दन पर। मैं देख रहा हूं कि मेरे प्रश्न का प्रति उत्तर देती चली जा रही है। सीता, क्यों तिनका लक्ष्य तुम्हारा है? बार बार तुम इस तिनके का संकेत मुझे दे रही हो, लेकिन इस तिनका वाली बात को शायद मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता होगा। वो दिन मुझे भली प्रकार से याद है सीता, जब राम का विवाह होकर के चारों भाई अयोध्या में वापस आए तो चारों भाई बैठ करके महाराज दशरथ भोजन कर रहे थे। ये सीता उस भोजन को परस रही थी, लेकिन आकाश मार्ग से एक तिनका उड़कर के राम की थाली की ओर जाने लग गया। ये सीता ने देखा कि ये तिनका राम की थाली की ओर जा रहा है। इसी सीता ने उस तिनके को अपनी दृष्टि से भस्म कर दिया था, लेकिन आज क्यों तिनका लक्ष्य तुम्हारी हो, जो इसे बीच में लाती हो? अरे क्या तिनका मुझे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती हो? तिनके की बात पूछता है तो सुन तिनके की बात, पृथ्वी मेरी माता है, तिनका मेरा भ्रात, मैं जिन चरणों की दासी हूँ। तिनका है तिनके पास सदा, मन का भी तिनके पास सदा, तन का भी तिनके पास सदा, तिनके से ही गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों का ही है। संपूर्ण रात जुगनू चमके फिर भी ना कमली खिलती है, जब प्रातः काल होता है तब स्वयं कमली खिलती है। यदि ये आंखें कमली हैं तो इनके प्रिय सी रघुवर है, तो जुगनू से भी कमतर है, वह सूरज से भी बढ़कर है। और रावण कि रावण सुन ले मेरी बात, दिन से हो जाएगी रात, जबकि लंका में डंका मेरे पिया का बजे। रावण सुन ले मेरी बात।
काल के समान देवर लखन के चलेंगे तीर। कापो जाए तीनों लोग धरणी धरे ना धीर। काल के समान देवर लखन के चलेंगे तीर। ओ तेरे बीच भुजा दस्ती कट के गिरे धरण के बीच। जबकि लंका में डंका मेरे पिया का बजे। माताएं निपूती होंगी घर घर में बोले काक। मान 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 मेरी मान ले तू मेरी बात। माताएं निपूती होंगी घर घर में बोले काक। मान 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 मेरी मान ले तू मेरी बात। ओ तेरो कुंभकर्ण सौभ्रात मारो जाएगो तेरे साथ। जबकि लंका में डंका मेरे पिया का बजे। रावण सुन ले मेरी बात। खबरदार हो सीते, जल्दी है जुबान तेरी। अरे कानों से तूने सुनी नहीं ताकत मेरी जरूरत मेरी। अब जल्दी मान हुक्म मेरा वरना तेरा सर काटूंगा। गुस्ताखी तेरी दम पर मैं तनिया कहे नीति बुझावा। मंदोदरी स्वामी, ये क्या तुमने हमारा हाथ क्यों रोक लिया? क्या कर रहे हैं आप नाथ? ठहराइए। क्या कहना चाहती हो? आपके हाथों से अभी अनर्थ हो जाता। जरा सोचिए, आपका यह शस्त्र सीता के ऊपर चल जाता तो सीता का क्या होता? नाथ, आपके भय से तो ये तीनों लोग भयभीत हैं और आप एक नारी पर शस्त्र उठाएं, ये तो सरासर अनरीत है। उठाए जो हाथ एक अबला नारी पर तो दुनिया लानत भेजेगी ऐसे शस्त्रधारी पर। सूखे वृक्ष में कुल्हाड़ा मारा तो क्या मारा? सूखे वृक्ष में कुल्हाड़ा मारा तो क्या मारा? जो पहले से मरा हुआ है उसे मारा तो क्या मारा? हे नाथ, मैं आपसे बार बार यही विनय करती हूं, आप सीता को न डराइए। तुम कहना क्या चाहती हो? कहना ये चाहती हूं कि पहले तो किसी की नारी का हरण नहीं करते। अगर आपने ऐसा कर भी दिया है तो अब इस प्रकार से सीता के ऊपर शस्त्र से प्रहार न करिए स्वामी, प्रहार न करिए। ये तो नारी है, ये आपका क्या बिगाड़ सकती है? और ये है नारी, अनाड़ी बनो ना पिया। ये है नारी, अनाड़ी बनो ना पिया। खड़ग इस पे उठाओ ना मेरे पिया। ये है नारी,
हालत में सीता बैठी हुई है। ओ बैठी अपने पिया के इंतजार में, बैठी अपने पिया के इंतजार में, मांगती हूँ यही तुमसे प्यार में, मेरे धई जीवन धई ना छुओ इस कदर। बैठी बेहाल है, बैठी बेहाल है। काल का भय नहीं और ज्यादा डराओ ना मेरे पिया, ये नारी। और ये स्वामी, जिस असंख्य वाहिनी पर आपको अभिमान है, याद रहे जब समय बुरा होता है तो कोई काम नहीं आता। ये सीता साधारण नहीं है, सीता उस शीत रात्रि के समान है जो आने पर कमलों के वन को जला करके खाक कर देती है। ऐसे ही मुझे भय है कहीं सीता की नजर हमारी लंका पर, हमारी कुल पर न पड़ जाए। क्योंकि तुम एक लोग स्वामी, वो 3 लोग स्वामी जो सीता के पति हैं वो भी साधारण नहीं है नाथ। तुम एक लोग स्वामी, वो 3 लोग स्वामी। होती ना बराबरी कभी तारा और भानु की, खरदूषण कृष्णा मारे, जिनमें भी शक्ति आपके समान की। इसलिए हाथ जोड़ विनती करूं, संभलना है तो रण से पहले संभलिए, नहीं तो जाएगी जान और जाएगी जानकी। जानकी जानकी है, जान लो। क्या बात करती है कायर नारी? जानकी जानकी है, ये जान लो। बात कहती हूँ जो आप मान लो, मेरे दे जीवन दे ना छुओ इसका दे रामा आरी। आपकी शान तीनों लोकों में बनी हुई है, बनी हुई शान को बिगाड़िए ना नाथ। ओ राम आली निराली बनी शान है, राम आली निराली बनी शान है। शान अपनी घटाओ ना मेरे पिया, ये नारी।
करती हूँ, आप प्रभु श्री राम जी से बैर बढ़ा करके अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी कही मानो और कही मानो मेरी, नाथ हरि से बैर ना कीजिए। कही मानो मेरी, नाथ हरि से बैर ना कीजिए। ओ हरि से बैर ना कीजिए, जानकी दीजिए, जानकी दीजिए। हरि से बैर ना कीजिए, जानकी दीजिए, जानकी दीजिए। कहीं मानो मेरे, कहीं मानो मेरे, नाथ हरि से बैर ना कीजिए। जगत के सैया, पढ़ू तुम्हारी पैया, पढ़ू मैं पैया। कुछ भी नहीं मालूम तुम्हें। वो है जगत के सैया, पढ़ू तुम्हारी पैया, पढ़ू मैं पैया। कहीं मानो मेरे, कहीं मानो मेरे, नाथ हरि से बैर ना कीजिए। कहीं मानो मेरे, हे स्वामी, अबला को जो कल पई हो, तो तुम कल न पई हो, तो तुम कल न पई हो। हे नाथ, सीता अबला नारी है और आप इस अबला को कल पाएंगे तो आप भी कल नहीं पाएंगे। अबला को जो कल पई हो, तो तुम कल न पई हो, तो तुम कल न पई हो। कहीं मानो मेरे, कहीं मानो मेरे, नाथ हरि से बैर ना कीजिए। कहीं मानो मेरे, नाथ हरि से बैर ना कीजिए। कहीं मानो मेरे, नाथ हरि से बैर ना कीजिए। कहीं मानो मेरे, नाथ हरि से बैर ना कीजिए। आपसे बार बार यही विनय करती हूँ, सीता को न डराइए, न धमकाइए। रोरी पारा सुना डाले तुमने अपने व्याख्यान, या और कुछ बाकी है? रोरी पारा से कोई भगत आए हुए हैं, उनकी ओर से 21 रुपए की राशि है। 21 रुपए और भी गुप्तदान है भैया की ओर से, लेकिन सवाते वही है जो कि बस मंदारी ये सीता को देने वाली बात दोबारा अपनी जबान पे नहीं लाना। थोड़ा विचार के बोल करो। ये भी विचार नहीं किया तुमने? क्या सोच के बंदर भालू उस लंका गढ़ के अंदर प्रवेश करेंगे? जो आई मरकट कटकाई, अरे जियत बेचारे निश्चर खाई। यह हमारे निशाचर उनका भक्षण कर जाएंगे। और तुम उस राम की बात करती, उस राम की जो केवल मात्र स्त्रियों को ही मारना जानता है। ताड़का को मारा, शूर्पणखा के ऊपर हाथ उठाया, उसकी नाश का बंद कर दी उसने, और अपने आप को वीर योद्धा कह रहा है। हे नाथ,
मैं आपसे प्रत्युत्तर करना नहीं चाहती। मैं आपकी पत्नी होने के नाते आपको सही राह दिखाना मेरा धर्म है। मैं अपने धर्म का ही पालन कर रही हूं। ऐसा नीति नहीं कहती कि आप इतने बड़े वीर होकर के नारी के ऊपर शस्त्र का प्रहार करें। छोड़िए उन बातों को, बस वर्तमान देखिए। मैं आपसे विनय करती हूँ, सीता को क्षमा कर दीजिए। मंदोदरी, आज तुमने पहली बार हमसे अनुरोध किया है, इसलिए हम माने लेते हैं। तुम्हारे कहने के अनुसार हम इसको बना नहीं करते, इसको समय दिए देते हैं। लगता है कि राक्षसों ने इसे डराया नहीं, धमकाया नहीं। क्या त्रिजटा? महाराज बड़ी रहती है, खा खा के मोटी हो गई। क्या करूं महाराज? डराया नहीं तूने सीता को? धमकाया नहीं? बहुत डराया, बहुत धमकाया महाराज। लेकिन महाराज एक बात बताइए, जो सीता आपके 10 मुंह से और आपसे नहीं डरी, वो भला मुझसे क्या डरेगी? बहुत बोलती है, डरा से धमकाओ। महाराज क्या नहीं डराता? सीता, देता हूं समय 30 दिन का, देता हूं समय 30 दिन का। यदि कोई ना उचित उत्तर होगा तो तू करनी का फल पाएगी। यह खड़ा गौर भाव सर होगा। 1 माह के उपरांत मैं तुझको फना कर दूंगा। आओ प्रिय मंदोदरी, महलों की ओर चलते हैं। भवन गयो दश कंधर, यहाँ पिशाचन वृंद। सीता ही त्रास दिखावही, धरहि रूप बहुमन। सीते, हमारा कहना मानो और हमसे डरो, वरना हम सब मिलकर के तुम्हें सीते, हमारे सरकार की रानी बन जाओ, और रानी नहीं बनना है तो नानी बन जाओ। हमारे महाराज का कहना मान ले सीता, और यहाँ की रानी बन जाओ। इसी में तुम्हारा कल्याण है, वरना हम लोग खा जाएंगी तुम्हें। त्रिजटा नाम राक्षस का, राम चरण रति निपुण विवेका। सब है बोल सुनायस सपना, सीता ही से करो हित अपना। क्या है किसका? डरा लिया सीता को? अब ज्यादा न डराओ, इधर आओ। मैं तुम्हें एक सपना सुनाती हूँ जो मैंने आज रात्रि में देखा है। सपना देखा है? हाँ, बड़ा भयानक सपना देखा है मैंने। तुमने देखा है? और क्या मैंने देखा है? सपने बानर लंका जारी, या तो धानी सेना सब मार। हमारी इस लंका के अंदर एक विशाल काय बांदर आया है। उस बंदर ने समस्त सेना को मार दिया है और इस लंका में आग लगा दी है। सपने में? हाँ, सपने में। खरे अड़ूर नगन 10 शीसा, उन्नत सिर खंडित भुज 20। और तुम सोच रहे हो कि जब बांदर ने लंका में आग लगा दी तो ये महाराज कहाँ थे जो अभी गर्रा रहे थे? ये करके ये केवल हमको डराते हैं। अच्छा, ये इनका क्या हाल हुआ है? 10 शीश कटे हुए, 20 भुजा कटी हुई, सिर गंजा, शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं, गधे पर बैठ के दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। सपने में? हाँ, सपने नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। जब लंकाधिपति महाराजा रावण
दक्षिण दिशा की ओर चले गए अपने वाहन पर बैठकर। उसके पश्चात इस लंकापुरी का साम्राज्य चाचा विभीषण को दे दिया है। अच्छा। और इस लंकापुरी में प्रभु श्री राम की जय जयकार हो रही है। अच्छा, सपने में यह सपना मैं कहूँ बिचारी हुई है सती गए दिन चार। ये सपना मैं तेरी कसम खा के कह रही हूँ, मेरी कसम, तेरी कसम खा के कह रही हूँ, ये सपना आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 2-4 दिन में अवश्य ही सत्य होगा। सपना सत्य और क्या? अरे कभी नहीं होगा। अरे भैया देखो, सपना भी देखा तो कौन सा देखा, वो भी बानर भालुओं का। अब देखो मैंने देखा, क्या देखा? मैंने भी देखा एक सपना। सपना? हाँ, तुम सपना देख, तुम सपना देख। ये सपना क्या होता अरे है? देखो सपना कैसा देखा, हाँ। बंदर भालुओं का नहीं देखा, तो बड़ा प्यारा सपना देखा।